So these monosaccharides are colorless and crystalline solids, and they are freely soluble in water, because in water many hydroxyl groups which are present on monosaccharide, they form the hydrogen bonds in water. OH group of the water and OH of this, H of water and OH of this will make hydrogen bonds, so they are easily soluble. That is why they are soluble in polar solvent, but insoluble in non-polar solvents. Okay, because in non-polar solvent they cannot form the hydrogen bond, so they are insoluble. Most of these monosaccharides are having sweet taste. Sweet taste आपको हम बता ही दिए, sweetness का mechanism. Okay, this is in the box 7.2. ये box 7.2 था. The backbones of common monosaccharides are unbranched carbon chains in which all the carbon atoms are linked by single bonds. ठीक है, unbranched है and all the carbon atoms are linked by single bonds. किसी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, ठीक. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है. In this open chain form, this is called as open chain form. One of the carbon atom is double bonded to an oxygen atom to form a carbonyl group. एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ए कार्बोनिल ग्रुप. ठीक, दिस इज कार्बोनिल कार्बन. Each of other carbon atoms has a hydroxyl group. इसके अलावा जितने भी कार्बन एटम्स हैं सबके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ठीक, सिर्फ डी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज जो था, डीएनए में जो राइबोज होता है उसमें C2 के पास दोनों हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसीलिए उसको डीऑक्सी राइबोज बोला जाता है. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. यस सर. ठीक है, मोनोसेक्राइड का ये सब प्रॉपर्टी है, आप समझते जाइए. दे कैन बी ईदर एल्डोजेस और कीटोजेस. ओके, और एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम जो है इज डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम, and each of these carbon atoms are bonded together between them by the single bond. Okay, and these carbon atoms also have one hydroxyl group. If the carbonyl group is at an end of the carbon chain, that is an aldehyde group, the monosaccharide is an aldose. And if the carbonyl group is at any other position, that is in ketone group, the monosaccharide is called as ketose. The simplest monosaccharides are 2-3 carbon trioses. ठीक, 2 ट्रायोजेज हैं सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो है, यानी आप कह सकते हो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है 3 कार्बन मोनोसेक्राइड या 3 कार्बन ट्रायोजेज, एक एल्डोज जिसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड है. ठीक है, एल्डो ट्रायोज इसको कहा गया. एंड दूसरा नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, हम बता चुके हैं आप लोगों को, कीटो ट्रायोज है. फिगर 7.1a. दिस इज द 7.1a, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस. Monosaccharides with 4, 5, 6 and 7 carbon atoms in their backbones are called respectively tetroges, pentoges, hexoges and heptoges. ठीक,
देयर आर एल्डोजेज एंड कीटोजेज ऑफ ईच ऑफ दीज चेन लेंथ्स। तो ये तो चेन लेंथ के आधार पर है, ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज। ये सब चेन लेंथ में भी एल्डोजेज एंड कीटोजेज होंगे, ठीक। देयर आर एल्डोजेज एंड कीटोजेज ऑफ ईच ऑफ दीज चेन लेंथ्स। एल्डोटेट्रोजेज, ठीक। तो चूंकि इसमें तो 3 वाले में सिर्फ एक एक ही था, एक एल्डोज और एक कीटोज, इसीलिए 4 से ऊपर का ये लिख रहा है यहाँ पर। दीज आर एल्डोजेज एंड कीटोज ऑफ दीज चेन लेंथ्स, एल्डोजेज, एल्डोटेट्रोजेज एंड कीटोटेट्रोजेज, एल्डोपेंटोजेज एंड कीटोपेंटोजेज, एल्डोट्रायोजेज एंड कीटोट्रायोजेज। यहाँ पर तो आप देखे ही, एल्डोट्रायोज ग्लिसरल डिहाइड है, कीटोट्रायोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक। एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज एरिथ्रोज हो गया, एंथ्रियोज हो गया। एल्डोकीटोज डी एरिथ्रुलोज हो गया। एल्डोपेंटोज डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज, डी लाइक्सोज। एल्डो कीटोपेंटोज डी राइबुलोज and D-xylulose, and so forth. So these are the aldogens and ketones, aldotetroges, ketotetroges, aldopentoges, ketopentoges, and so on. Okay. So the hexoses, which include the aldohexose, D-glucose, and ketohexose, D-fructose, 7,1B. ये देखिए, एक एल्डोहेक्सोज है, एक कीटोहेक्सोज है। आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सब बनता है, एंड की इंटरमीडिएट्स इन द सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन सीक्वेंस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ओके। Fructose can directly be phosphorylated to enter into the glycolytic pathway at that level. Glucose से glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate से glucose 1,6-bisphosphate से fructose 1,6-bisphosphate. So उस लेवल पर वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा फ्रुक्टोज सीक्वेंस इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। द एल्डोपेंटोजेस यानी D-ribose and 2-deoxy-D-ribose, 2-deoxy-D-ribose and eldopentose and D-ribose and eldopentose, ये भी है eldopentose, ये भी है eldopentose, ठीक है। दोनों एल्डिहाइड है। अंतर क्या है हम बताए ही थे, कार्बन नंबर 2 पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह रिप्लेस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, डीऑक्सी हो गया, इसीलिए यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है। CH2 ये हो गया 2-deoxy-D-ribose, commonly called as deoxyribose, are components of nucleotides and nucleic acids. These are the components of ribose हो गया RNA का कंपोनेंट, और ये 2-deoxy-D-ribose जो है आपका हो गया DNA का कंपोनेंट। ओके, क्लियर और नॉट? ओके सर। क्लियर सर। अब देखिए, मोनोस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मोनोसेक्राइड्स हैव एसिमेट्रिक सेंटर्स। कब एसिमेट्रिक सेंटर होगा? जब कायरल सेंटर होगा मोनोसेक्राइड में। ऑल मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, चूंकि कायरल सेंटर है ही नहीं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, ठीक। ये जो लाइट कलर से रेड कलर से किया हुआ, ये इसका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है,
इसमें कायरल सेंटर नहीं है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, कायरल सेंटर ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये वाला था सेकेंड कार्बन, इसमें देयर इज नो कायरल सेंटर। सो इसीलिए डायहाइड्रोक्सीटोन जो है एक्सेप्शन है। ऑल मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डायहाइड्रोक्सीएसीटोन कंटेन वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। एक या एक से ज्यादा कायरल एटम है सारे मोनोसेक्राइड के पास एक्सेप्ट डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। एक किसके पास है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास। दो किसके पास है कायरल सेंटर? दो कायरल सेंटर किसके पास था? एल्डोजेस, इरिथ्रोस के पास। एल्डोटेट्रोजेस के पास था। एल्डोटेट्रोज के पास दो एसिमेट्रिक कार्बन है ना, और दो एसिमेट्रिक कार्बन किसके पास है? कीटोपेंटोजेस के पास है। 5 कार्बन कीटोपेंटोजेस के पास भी दो एसिमेट्रिक कार्बन है। 3 एसिमेट्रिक कार्बन किसके पास है? एल्डोपेंटोजेस के पास एंड हेक्सोकीटोजेस के पास। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ Yes, रहा sir. तो बोलो। कीटोज में एक कायरल सेंटर कम हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? बताओ, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. contain one or more asymmetric chiral carbon and thus occur in optically active isomeric form। तो आप कहोगे कि सर ये जब chiral center है and the mirror images they both are having different chemical properties in this case because they are taking only one form is taking part in the biological reaction, so they are chemically different little bit. So the properties, chemical properties are different. Physical properties are same. Both D and L form enantiomers will have same melting point and boiling point and other properties. Okay, but they will have different optical, completely different optical properties. And some of the physical properties will also be different. Not all physical properties will be same. Some physical properties will be different, but the chemical properties are same. Physical properties are, chemical properties are also different. Okay, and physical properties are also, no, physical properties are same, chemical properties are different, and optical properties are also different. Optical properties, dextrorotatory will rotate the plane polarized light towards the right hand side, and levorotatory will rotate the plane polarized light pass through the crystal of that substance. Suppose if you obtain a crystal of D-glucose, then and if you pass the plane polarized light to that crystal, then the light will be rotated towards the right side of you. So optical properties are different. Okay. The simplest aldose, that is glyceraldehyde, contains one chiral center, the middle carbon, and therefore has two different optical isomers or enantiomers. Figure 7.2. फिगर दिख रहा है ये 7.2? Yes, sir. ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ठीक, जिसमें से बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ये ब्लू वाले को आप कंसीडर कर लो CH2OH ग्रुप, येलो वाला जो है कार्बोनिल ग्रुप है CHO, ब्लैक वाला जो है ये सेंट्रल कार्बन है, व्हाइट ये हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. Now you see all four are different groups, so the mirror image of this cannot be superimposed on this. So this OH
If you place a mirror, you cannot obtain the same image. Both structures will be different. You can check this in your home also. अब देखिए यहाँ पर इसको हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज में देखेंगे. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये है. ओके, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है ये दोनों. इसमें नाउ OH group is, this can be written, glyceraldehyde can be represented in two ways. It can exist in two ways. This chiral center can have the hydroxyl group either right hand side or left hand side. So left hand side, if it is there, then it is levorotatory. It is called as L-glyceraldehyde. Right hand side, if this OH group is there, then dextrorotatory, then D-glyceraldehyde. In the biological system, this is the active one, D-glyceraldehyde. And फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिनोट करने के लिए बाद में बनाया गया. इसका मतलब ये होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड लाइन है. Yes, sir. Yes, sir. One sec. अच्छा, ये देखो डैश डैश करके है, थोड़ा ट्रायंगुलर बोल्ड लाइन है. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये जो सॉलिड लाइन है ब्लैक वाला, दिस इज फेसिंग यू. सपोज दिस chiral center is on plane of this paper or this screen. Suppose this carbon is on the plane of this screen. Then this H and OH is facing towards you. And this ये dash dash वाला जो है carbonyl group and this last वाला जो carbon है CH2OH, these two are facing away from you. ये दोनों सपोज करो इस स्क्रीन के ये प्लेन के ये डैश डैश वाले ग्रुप जो है पीछे की तरफ है और ये दोनों जो है आगे की तरफ है. ठीक है, सपोज करो ये कार्बन है ऐसे भी जैसा, 2 डायमेंशनल है इसलिए बनाना मुश्किल, और ऐसे भी जैसा है HOH, और ये जो है V जैसा, दिस इज फेसिंग यू, ये आपकी तरफ है. और ये जो है V जैसा उल्टा जो है पीछे की तरफ है. कार्बोनिल ग्रुप एंड CH2OH ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों पीछे की तरफ है, इससे अंदर की तरफ. समझ गए बात को? Yes, sir. तो ये जब आगे की तरफ है H and OH, तो ये भी हो सकता है यहां पर OH हो और यहां पर H हो. ठीक, अगर यहां पर OH हो गया तो ये है L, और यहां पर OH हो गया तो हो गया ये D. OH जो है राइट हैंड साइड में है तो D, लेफ्ट हैंड साइड में है तो L. यही इसका मतलब है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Key convention. One of the two enantiomers of the glyceraldehyde is by convention designated D isomer and the other is L isomer. दो possible enantiomer है 2 to the power 1. As for other biomolecules with chiral centers, the absolute configuration of sugars are known from X-ray crystallography. ठीक है, इसको क्रिस्टलाइज करके एक्सरे पास करके डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया जाता है, उसके बाद पता लगता है कि कौन सा एटम का कहां कहां पोजीशन था. To represent 3-dimensional sugar structures on paper, we often use Fisher projection formula 7-2. In Fisher projection formulas, horizontal bonds project out of the plane of paper towards the reader. Horizontal bond, ये horizontal bond है, ये आपकी तरफ है
out of the plane of the paper and towards you, horizontal bonds, and the vertical bonds, ये वाले bond and ये bond project behind the plane of the paper away from the reader, away from the reader, paper के पीछे है and away from the reader. In general, a molecule with n chiral centers can have 2 to the power n stereoisomers. So glyceraldehyde has 2 to the power 1, so 2 possible stereoisomers. The aldohexoses with 4 chiral centers, 4 chiral centers, सब में आप देख लिए हैं, डिस्कस कर चुके हैं. So the total possible is 16. The stereoisomers of the monosaccharide is 16 में से 8 जो है डेक्स्ट्रो है, L जो है लिवो है. तो 8 डेक्स्ट्रो का स्ट्रक्चर यहाँ अलग अलग दिखा दिया गया आपको. इस 8 डेक्स्ट्रो में ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज सब है. So the stereoisomers of monosaccharides of each carbon chain length can be divided into 2 groups that differ in the configuration about the chiral center. Okay. तो आपके जो the stereoisomers of monosaccharides of each carbon chain length can be divided into 2 groups that differ in the configuration about the chiral center most distant from the carbonyl carbon. तो कहने का मतलब हुआ सबसे ज्यादा दूर वाला जो डिस्टेंट chiral सेंटर है कार्बोनिल कार्बन से, ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे सबसे दूर वाला chiral सेंटर है. इसके आधार पर 2 ग्रुप में इनको बांटा जा सकता है. अगर ये chiral सेंटर सब किसके जैसा है, डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है. कौन chiral सेंटर, जो सबसे दूर वाला chiral सेंटर है वो ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है, वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन, then that will be called as dextro, D. Those in which the configuration at this reference carbon is the same as that of D-glyceraldehyde are designated as D isomers, and those with the same configuration as L-glyceraldehyde are known as L isomers. In other words, when the hydroxyl group on the reference carbon is on the right, that is dextro, ठीक है, in a projection formula that has the carbonyl carbon at the top, the sugar is D isomer. सेम बात है, यानी कार्बोनिल कार्बन टॉप पर है और जो कायरल कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. Those in which the configuration at this reference carbon कौन है, यही कार्बन जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है कार्बोनिल कार्बन से, that is the reference carbon, are designated, and those with the same configuration. In other words, when the hydroxyl group of the reference carbon, ये रेफरेंस कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया. समझ में आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है ये रेफरेंस कार्बन किसको कहते हैं? यस सर. डीग्लिसरल्डिहाइड का जो कार्बन है कायरल कार्बन वो रेफरेंस कार्बन है. उसी तरह रेफरेंस कार्बन हेक्सोजेज में कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन जो कि सबसे दूर वाला है कार्बोनिल कार्बन से, कायरल कार्बन. ये कार्बन भी सबसे दूर है, बट दिस कार्बन इज नॉट कायरल. आई एम टॉकिंग अबाउट द कायरल कार्बन व्हिच इज द distant most carbon from the carbonyl carbon. So when the hydroxyl group of the reference carbon is on the right side में है, then dextro in projection. आराम से समझ जाओ, तो सिंपल सी बात है. And in a projection formula that has the carbonyl carbon at the top, ठीक, कार्बोनिल कार्बन जो है टॉप पर है, जिसमें the sugar is the D isomer, ठीक, जिसमें कहां पर है, राइट में, रेफरेंस कायरल कार्बन के, रेफरेंस कायरल कार्बन हो गया ये, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट में है.
तो दैट मीन्स डेक्स्ट्रो है। व्हेन ऑन द लेफ्ट, अगर लेफ्ट में होता तो लिगो होता। इट इज द एल आइसोमर ऑफ द 16 पॉसिबल एल्डोहेक्सोजेस, 8 are D forms and 8 are L form. And most of the hexoses of the living organisms are D isomers. And why D isomers? Why not L isomers? An interesting and unanswered question is still. क्योंकि एक बार इवोल्यूशन में ये पिकअप हो गया तो वहीं से फिर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसी डायरेक्शन में, उसी लीनिएज में। अब क्योंकि एंजाइम जो बेसिक एंजाइम्स थे जैसे हेक्सोकाइनेजेज वगैरह, उनके एक्टिव साइट में फिर चेंज नहीं आया। दे आर रिकॉग्नाइजिंग सेम डी ग्लूकोज सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन टिल डेट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द हेक्सोजेज, एन इंटरेस्टिंग एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन, क्यों डी को सेलेक्ट किया एंजाइम्स ने, एल को क्यों नहीं किया? Recall that all of the amino acids found in protein are exclusively one of the two possible stereoisomers L. Amino acid L form में है, monosaccharide जो है वो D form में है. The basis for this initial preference for one isomer during evolution is also unknown. However, once one isomer had been selected, it was likely that evolving enzymes would retain their preference for that stereoisomer. ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 7.3 फिगर एक्सप्लेन कर ही दिए हम। दिस ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड यू, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू। Figure 7.3 shows the structure of the D stereoisomers of all the aldoses and ketoses. सारे एल्डोजेज के डी फॉर्म है यहाँ पर, एंड कीटोजेज के भी डी फॉर्म है, having 3 to 6 कार्बन एटम्स। 3 से 6 के सारा पॉसिबल यहाँ पर आपको दिखा दिया गया डी फॉर्म। द कार्बन ऑफ ए शुगर आर नंबर्ड। अब नंबरिंग कैसे होता है? एट द बिगिनिंग कैसे किया जाता है? द कार्बन ऑफ ए शुगर आर नंबर्ड बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द चेन नियरेस्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आई बात? कार्बोनिल ग्रुप के अंत में जो सबसे नियरेस्ट कार्बन है, जैसे फ्रुक्टोज में आप कंफ्यूज करोगे, आप इसमें देख रहे थे हेक्सोज के केस में, जैसे ग्लूकोज के केस में नंबरिंग हम शुरू किए कहां से? कार्बोनिल कार्बन से, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनिल कार्बन सबसे एंड में था, एंड से ही नंबरिंग शुरू होगा, कोई बीच से तो शुरू होगा नहीं, वो एंड में, सबसे एंड में कार्बोनिल कार्बन। यहां पर कार्बोनिल कार्बन एंड में नहीं है, बीच में है। ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन इज द कार्बोनिल कार्बन। तो यहां पर कैसे किया जाता है? एंड से ही नाम शुरू होगा, लेकिन किस एंड से शुरू होगा? उस वाले एंड से नाम नंबरिंग शुरू होगा जो एंड कार्बोनिल कार्बन के सबसे नजदीक में है। ठीक, तो यहां पर ये कार्बन जो है 1 हो गया, दिस इज 2 3 4 5 6। समझ में आया बात आपको? यस सर। Yes, sir. Okay. The carbons of a sugar are numbered beginning at the end of the chain nearest the carbonyl group. ठीक, अब देखिए, each of the 8 D aldohexoses, ये सारे एल्डोहेक्सोजेज हैं 8 तरह के। सारे एल्डोहेक्सोजेज डिफर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब आइसोमर ही है, केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है। आप देखोगे केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है, सब में सेम अमाउंट ऑफ, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर, सेम है सब। ओके, बट they are different in the structure based upon the asymmetric carbon.
Okay, these are different enantiomers. Although chemical formulas are same, but because of this, they are different isomers. Their chemical and physical properties, optical properties are also different. Okay, each of these 8 D-aldohexoses, which differ in stereochemistry at C2, C3 and C4, has its own name. देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि डिफर कर रहा है किस पर, कार्बन नंबर 2, 3 और 4 पर। तो देखिए कार्बन नंबर 2, 3 और 4 पर कौन डिफर कर रहा है, ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर। ठीक, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पर है डिफरेंस, मैनोज में कार्बन नंबर 2 और 3 पर है, गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 3 और 4 पर है। ठीक, सो दीज आर द मोस्ट common abundant ones, glucose, mannose and D-glucose. Each of the 8 D-aldohexoses which differ in the stereochemistry at C2, C3 and C4 has its own name. D-glucose, D-galactose and D-mannose and so forth. The 4 and 5 carbon ketoses are designated by inserting ul. देखो ये भी याद रख लो आप, उल लगा रहेगा into the name of the corresponding aldose, 4 और 5 वाले। कहने का मतलब हुआ, जैसे देखिए 4 वाले कार्बन वाले जो एल्डोज है, इसका नाम क्या है, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब देखिए थ्रियोज तो पॉसिबल नहीं है, 4 कार्बन में अगर कीटो ग्रुप हो गया, कीटोज हो गया तो एक कायरल सेंटर हो गए सिर्फ। ओके, तो एक कायरल सेंटर में 2 इनैंसियोमर, एक डी एरिथ्रुलोज एंड एल एरिथ्रुलोज। तो एल्डोज वाले का नाम है एरिथ्रोज और इसमें उल लग गया बीच में ही, ला प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं, बीच में घुस गया, डी एरिथ्रुलोज उल। एरिथ्रोज में TH R के बाद ओज के पहले UL लग गया तो एरिथ्रुलोज हो गया। उल लगने से ये पता लग रहा है ये 4 या 5 कार्बन का कीटोन ग्रुप है। उसी तरह 5 कार्बन वाले में भी डी राइबोज है, डी अरेबिनोज है। तो अब 5 कार्बन में इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल जनरेट होंगे डी वाले में, एक कायरल सेंटर घट गया तो डी राइबोज है, तो इसमें नाम है डी राइबुलोज, उल लग गया बीच में। एंड द सेकेंड नेम इज डी जाइलुलोज। ठीक, जाइलोज का जाइलुलोज। समझ में आ रही बात आपको, नोमेनक्लेचर? यस सर। यस सर। उल लगने से यस सर। इनटू द नेम ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग एल्डोज। कोरस्पॉन्डिंग एल्डोज में उल बीच में घुसा दिया, किसके केस में, सिर्फ 4 और 5 कार्बन में लगेंगे। ठीक है, 6 वाले में नहीं, ठीक है, 6 कार्बन वाले में नहीं। 6 कार्बन वाले में आप देखो सबका अपना अपना नाम है, ये क्योंकि कॉमन, ये सब काफी कॉमन मोनोसेक्राइड्स होते हैं तो इनका कॉमन नेम भी है, जैसे अलुलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज। अब इसमें कीटोज में नाम क्या है, कहीं भी उल लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। साइकोज, फ्रुक्टोज, सोरबोज, टैगोटोज, उल नहीं है। इसका भी अपना स्पेशल नाम है, इसका भी अपना स्पेशल नाम है। लेकिन 3 और 4 वाले में नोमेनक्लेचर है कि कोरस्पॉन्डिंग एल्डोज से उसके नाम में बीच में उल घुस जाएगा कीटोज वाले में। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस। For example, D-ribulose is the ketopentose corresponding to the aldopentose D-ribose. ठीक है,
We will see the importance of ribulose when we discuss the fixation of CO2 by green plants in chapter 20. ये आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो JRF वाले हैं उनको पढ़ाना है. Okay. So the ketohexoses are named otherwise. तो 2, 3 और 4 और 5 वाले के लिए नियम बता दिए हैं. ठीक, उल लग गया. लेकिन हेक्सोजेज में क्या है, उनका नाम दूसरे तरीके से रखा गया. फॉर एग्जाम्पल, फ्रुक्टोज फ्रॉम द लैटिन फ्रुक्टस, fruit are one of the source of this sugar. That's why fruits are very sweet, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है बहुत स्वीट होता है. एंड सोरबोज भी एक नेचुरली अकरिंग कीटोज है. जैसे फ्रुक्टोज है, सोरबोज भी होता है नेचुरली अकरिंग. ठीक है. फ्रॉम द सोरबस, द जीनस ऑफ माउंटेन एस, ये प्लांट का नाम है, और उसमें बेरीज होते हैं. एंड दीज बेरीज आर रिच इन सुगर, अल्कोहल, सॉर्बिटोल. दवाई बनाने में भी काम आता है बहुत. सॉर्बिटोल नाम सुनोगे. 2 sugars that differ only in the configuration around 1 carbon atom are called epimers. अब देखिए, 2 sugars that differ only in the configuration around 1 carbon atom are called as epimers. D-glucose and D-mannose, which differ only in the stereochemistry at the C2, are epimers. Okay. तो इन एनसियोमर्स के भी अंदर अगर एक कार्बन के, जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज में देखिए क्या डिफरेंस है. दीज आर कॉल्ड एज ईपीमर्स. C2 में डिफरेंस है. C1 सेम है, C3 इसका भी सेम है, C4, C5, C6 सब सेम है. C2 डिफरेंट है ना. C2 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लेफ्ट हैंड साइड. ये सारे एनांसियोमर्स हैं. ये पूरे के कंफ्यूज मत करना, ये सब एनांसियोमर्स है. इस एनांसियोमर के अंदर भी अगर एक कायरल सेंटर के अलोंग सिर्फ चेंजेस हैं, डिफरेंस है between 2 enantiomers, then those 2 enantiomers are called as epimers. Epimers. So epimers are D-glucose and D-galactose, which differ in C4. जैसे D-glucose and D-mannose are epimers at C2, or D-glucose and D-glucose galactose are epimers at C4. ठीक. सम सुगर, इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि सारे सुगर जो है डी फॉर्म में ही नेचुरली एक्टिव होते हैं, पाए जाते हैं. कुछ सुगर इसमें भी एक्सेप्शन है. सम सुगर्स अकर नेचुरली इन देयर एल फॉर्म ऑल्सो, जैसे अरेबिनोज. And the L isomers of some sugar derivatives that are common components of the glycoconjugates. तो वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सुगर्स हैं. ग्लाइकोकॉन्जुगेट यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन्स पर सुगर्स जो प्रेजेंट होते हैं. Some of them are also the sugars present in the oligosaccharides. In those oligosaccharides, they are in L form. Some of them. So these are the